तुम क्या सोच रहे हो? अगर वो हम पर हमला करना चाहते तो इस तरह सामने नहीं आते। बेचारे लोग, हम जैसों ने इनके साथ इस जगह बहुत बुरा किया है। चलो अब हमें अपनी किस्मत को और नहीं आजमाना चाहिए। आखिर हुआ क्या? देखो, चलो बैठो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अब यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, इस रास्ते पर चलते रहो। हम इस नदी के साथ चलते रहेंगे और आगे से बाएं तरफ मुड़ जाएंगे। तो हाँ, यहाँ के आदिवासियों के साथ बहुत बुरा हुआ है। इस जगह को हार्टलैंड्स कहा जाता है। यहाँ की हरी भरी उपजाऊ जमीन उन्होंने सब खो दी। उनसे सब कुछ छीन लिया गया, एक एक दिन का। या तो उन्हें मार दिया गया या फिर कहीं और ताड़ दिया गया। पर इसमें बाकी जगह से नया क्या है? हाँ, शायद नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ के फौज के कुछ लोग उनसे नफरत किया करते थे। नफरत? पर कोई किसी को प्यार से थोड़ा ही लूटता है। हम तो नहीं लूटते, भले ही डच क्यों ना कह दे। लगता है मैं बात को कुछ ज्यादा ही आसान तरीके से समझा रहा था, ताकि हमारा ये मोटी बुद्धि वाला दोस्त भी समझ सके। इसका दोष मुझ पर मत डालो। चार्ल्स, ये कभी मत भूलना, यह आदमी बचपन से ही एक नंबर का चोर और ठग था। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से यह साबित नहीं होता कि ये ही सबसे समझदार आदमी है। तो आखिर तुम्हारे कबीले के साथ क्या हुआ? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कम से कम इतना भी नहीं कि मैं याद कर सकूं। मेरे पिता काले लोगों में से थे। उन्होंने मुझे बताया था कि वो अपने लोगों के साथ आज़ाद घूम रहे थे, लेकिन जब हमसे हमारी ज़मीन छीन ली गई तो वो मुझे और माँ को लेकर भाग निकले। मैं ये सब याद रखने के लिए काफ़ी छोटा था। पूरी ज़िंदगी मैंने भाग दौड़ की। कुछ साल बाद फौज के कुछ सैनिक आए और वो मेरी माँ को उठाकर कहीं और ले गए। हमने उन्हें फिर कभी नहीं देखा। हम दर बदर भटकते रहे। मेरे पिता काफ़ी उदास रहने लगे और उन्हें शराब की लत लग चुकी थी। करीबन 13 की उम्र में मैं अकेला रहने लगा। ठीक इसी उम्र का हमें नौजवान आर्थर मिला था, शायद थोड़ा और बड़ा। तुमने इससे बड़ा शरारती कहीं नहीं देखा होगा, लेकिन ये जल्दी सीखता था। हाँ, लेकिन मार्स्टन के जितना जल्दी नहीं। रुको, मैं कुछ समझा नहीं। तुम दोनों के बीच आखिर चल क्या रहा है? आर्थर? हाँ, ये बहुत बड़ी कहानी है। हम सही रास्ते पर तो चल रहे हैं ना? निर्भर करता है। क्या अब भी हमारी योजना पश्चिम में छिपे दौलत, सुकून और तकदीर से अड़ी हुई है? नहीं। अगर तुम पूछ रहे हो कि हम कानून से बचते हुए पहाड़ियों के नीचे से सही दिशा की ओर जा रहे हैं, तो हाँ, मेरा भी यही मानना है। तुम इस इलाके को जानते हो? थोड़ा बहुत। मैं इस इलाके से 1-2 बार गुजर चुका हूँ। यहाँ से थोड़ी ही दूर में कस्बा है जिसे वैलेंटाइन कहते हैं। काउबॉयज, डाकू, नाचने गाने वाली लड़कियाँ बिल्कुल हमारे लिए। और ओड्रिस्कल्स? हाँ, शायद वो भी। पिंकर्टन्स? उम्मीद करते हैं ना हो। और इस जगह जहाँ हम जा रहे हैं, इसका नाम क्या था? हॉर्सशू ओवरलुक। क्या ये जगह छुपने के लिए सही है? हाँ, अभी के लिए कह सकते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि डच कितने दिन चुपचाप बैठे रहेगा? पता नहीं, शायद। मुझे लगता है कि वो नहीं, मैं ही बदल चुका हूँ। पर हमने उसे समझाया था कि नाव को लूटने का काम सही नहीं है। ब्लैक वाटर में हम दोनों का बनाया हुआ मौका कामयाब हो सकता था। हाँ, शायद। वैसे आमतौर पर डच अपना आपा ऐसे नहीं खोता है। कभी कभी बातें बिगड़ जाती हैं, लोग मारे जाते हैं। दुनिया ऐसी ही है, हमेशा से रही है। मैं, तुम, डच, हम सब काफ़ी लंबे समय से यही काम करते आ रहे हैं और अब भी जिंदा हैं। तो मेरा मानना यह है कि हमने गलतियों से ज़्यादा सही फैसले लिए। वैसे तुम ये क्या बना रहे हो? बस कुछ यारो और जेंसिंग। ये सेहत के लिए अच्छी होती है। इससे बेहतरीन चीज़ तुम्हें दुकान में भी नहीं मिलेगी। लो, इसे तुम रख लो। अब तो ये काम मैं आंख बंद करके भी कर सकता हूँ। हाँ, ठीक है, शुक्रिया।